गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम लोग जो है झारखंड की परिवहन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। अब पहले देख लेते हैं कि झारखंड में जो है परिवहन प्रणाली कितने प्रकार की है, उसे हम लोग देख लेते हैं। तो झारखंड में जो है 3 तरह की परिवहन प्रणाली है, ये याद रखिएगा। पहला है सड़क परिवहन, दूसरा है रेल परिवहन, और तीसरा है वायु परिवहन। यानी झारखंड के परिवहन प्रणाली के अंतर्गत हम लोगों को सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन के बारे में पढ़ना है। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सड़क परिवहन। झारखंड के परिवहन प्रणाली के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट जो है सड़क परिवहन है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में सड़क परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। याद रखिएगा, क्योंकि कम एवं मध्यम दूरी के लिए यह यातायात का सर्वाधिक सुगम एवं सस्ता साधन है सड़क परिवहन। तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम लोग सबसे पहले आज सड़क परिवहन के बारे में पढ़ेंगे और इसे हम लोग जो है डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, वर्तमान समय में झारखंड राज्य में कुल यात्री यातायात का 85%, याद रखिएगा, कुल यात्री यातायात का मैं बोल रहा हूं, यात्री यातायात का 85%, 85% तथा माल ढुलाई यातायात का 60% सड़क परिवहन के द्वारा संपन्न होता है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा इसे, कि वर्तमान समय में झारखंड राज्य में कुल यात्री यातायात का 85% तथा माल ढुलाई यातायात का 60% सड़क परिवहन के द्वारा संपन्न होता है। इसके अलावा राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 12,220.6 किलोमीटर है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डाटा हो जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि झारखंड में जो सड़कों की कुल लंबाई है वो कितनी है, तो 12,220.6 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है कुल लंबाई, कितनी है, 12,220.6 किलोमीटर है। राज्य में राजकीय राजमार्गों व सड़कों के विकास एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 2015 में, यह डेट आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न बनता है इससे, में झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया है। तो ये आपका प्रश्न बनेगा कि झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया है, तो 2015 में किया गया है। ठीक है, स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड की स्थापना या का गठन किस वर्ष किया गया है, 2015 में किया गया है। मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं, वर्तमान समय में झारखंड राज्य में कुल यात्री यातायात, मैं बार बार बोल रहा हूं, कुल यात्री यातायात का 85% तथा माल ढुलाई यातायात का 60% सड़क परिवहन के द्वारा संपन्न होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और राज्य में जो टोटल सड़कों की लंबाई है, यानी कि राज्य में सड़कों की जो टोटल लंबाई है कितनी है, तो 12,220.6 किलोमीटर है। राज्य में राजकीय राजमार्गों व सड़कों के विकास, याद रखिएगा मैं बोल रहा हूं राजकीय राजमार्ग, राष्ट्रीय नहीं, राजकीय राजमार्गों व सड़कों के विकास एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 2015 में झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया है। किसका गठन किया गया है, तो झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। झारखंड के जो सड़क है मुख्यतः उसे 4 भागों में बांटा जाता है, तो वो चारों पार्ट को हम लोग देख लेते हैं।
झारखंड में जो है 4 तरह के सड़क पाए जाते हैं, तो चारों को हम लोग देख लेंगे। पहला होता है राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा होता है राजकीय राजमार्ग, तीसरा होता है ग्रामीण मार्ग व जिला सड़कें, और चौथा होगा अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, तो चारों को देख लेते हैं हम लोग। पहले आप लोगों के लिए मैं यहां लिख देता हूं चारों को। पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा है राजकीय, तीसरा है ग्रामीण व जिला सड़कें, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, और चौथा जो है अंतरराष्ट्रीय। ये चार जो है, चारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में कि कितने जो है झारखंड के अंतर्गत कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, राजकीय राजमार्ग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर ग्रामीण व जिला स्तर पे जो भी सड़कें हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चारों को अब हम लोग जो है डिटेल में देखते हैं। अब हम लोग जो है राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। एक से अधिक राज्यों को जोड़ने अथवा एक ही राज्य के अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गों को जोड़ने वाले मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया जाता है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, एक से अधिक राज्यों को जोड़ने, यानी कि जैसे ये झारखंड है और फिर बिहार है, उड़ीसा है और भी दूसरे स्टेट, तो उनको जो सड़कें जोड़ेगी उसे राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया जाएगा। या नहीं तो अथवा एक ही राज्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण मार्गों को जोड़ने वाले मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया जाएगा। या नहीं तो जैसे कि झारखंड के अंदर ही जो महत्वपूर्ण स्थान है उन्हें जो सड़कें जोड़ेगी उसे भी हम लोग जो है राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए सड़कों का चयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यह इंपॉर्टेंट लाइन है आप लोगों के लिए, इसे आप लोग याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए सड़कों का चयन कौन करते हैं, तो राज्य सरकार करते हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए सड़कों का चयन जो है राज्य सरकार करते हैं, राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, तथा केंद्र सरकार द्वारा सहमत होने पे इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया जाता है। इसको इस तरह से समझिए कि जो भी सड़क है उसका चयन जो है राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए राज्य सरकार करेगी, लेकिन केंद्र सरकार जब तक उस पर सहमति नहीं देगी तब तक वह जो है सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में जो है घोषित नहीं होगा। जब केंद्र सरकार उस पर सहमति दे देगी तो वो सड़क जो है राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित हो जाएगा। तो फिर से मैं दोहरा रहा हूं आप लोगों के लिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए सड़कों का चयन जो है राज्य सरकार करते हैं। कौन करेंगे, तो राज्य सरकार करेंगे, और केंद्र सरकार उसे सहमति प्रदान करेगी। अगला लाइन है आप लोगों के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण, प्रबंधन एवं रख रखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग तो चलिए बन गया, लेकिन उसका जो है निर्माण, प्रबंधन और रख रखाव कौन करेगा, तो भारत सरकार यानी केंद्र सरकार करेगा। जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनका निर्माण, प्रबंधन और रख रखाव जो है इसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होती है, यानी भारत सरकार की होती है। यह कार्य परिवहन मंत्रालय, राज्य के लोक निर्माण विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन के माध्यम से करता है। चलिए, ये सारा काम तो केंद्र सरकार का है, निर्माण, प्रबंधन और रखरखाव का कार्य जो है भारत सरकार यानी केंद्र सरकार का है, लेकिन ये करेगी कैसे, तो यह जो है परिवहन मंत्रालय जो है यह राज्य के लोक निर्माण विभाग, फिर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
और सीमा सड़क संगठन के माध्यम से ये सारी चीजों का प्रबंधन करेगा। यानी कि केंद्र सरकार के अंतर्गत परिवहन मंत्रालय जो है वह राज्यों के लोक निर्माण विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन के माध्यम से इनका जो है प्रबंधन, रख रखाव, ये सारे कार्यों को करेंगे। यहां तक तो हो गया। इसके अलावे ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसका नियंत्रण जो है परिवहन मंत्रालय के अधीन जो है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। तो इसे आप लोग जो है नोट डाउन कर लें कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग के नियंत्रण का कार्य जो है परिवहन मंत्रालय के अधीन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। इसी को बोला जाता है CPWD। ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसका नियंत्रण परिवहन मंत्रालय के अधीन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD द्वारा किया जाएगा। अब झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग को देखते हैं। झारखंड आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 33 है। यह भी आप लोग नोट डाउन कर लें। आर्थिक समीक्षा, झारखंड की आर्थिक समीक्षा जो 2019-20 है, इसके अनुसार झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या 33 है। ठीक है। झारखंड में झारखंड आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2019-20 में जो ये आर्थिक समीक्षा हुई उसके अनुसार झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की टोटल संख्या 33 है। इसे आप लोग याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 33 है। किसके अनुसार? तो झारखंड आर्थिक समीक्षा 2019-20। और इसकी जो टोटल लंबाई है, इसकी जो टोटल लंबाई है वह 3400 किलोमीटर है। यह सब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डाटा होता है, इसे आप लोग नोट डाउन करते जाएं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए सड़कों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए सड़कों का जो चयन होगा वह राज्य सरकार करेगी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा उस पर सहमति प्रदान की जाएगी, तभी वह जो है राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण, प्रबंधन एवं रख रखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, भारत सरकार की होती है। और यह कार्य जो है रख रखाव का कार्य, निर्माण का, प्रबंधन का, ये सारे कार्य जो है परिवहन मंत्रालय द्वारा राज्य के लोक निर्माण विभाग या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावे इनका जो नियंत्रण है परिवहन मंत्रालय के अधीन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD द्वारा किया जाएगा। जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका नियंत्रण परिवहन मंत्रालय के अधीन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD द्वारा की जाएगी। अब झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो है टोटल 33 राष्ट्रीय राजमार्ग है। झारखंड में टोटल 33 राष्ट्रीय राजमार्ग है और यह जो है आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार मैं बता रहा हूं, और इसकी टोटल लंबाई 3400 किलोमीटर है। ये जो 33 राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी टोटल लंबाई 3400 किलोमीटर है। इसे आप लोग नोट डाउन करें ही करें कि झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की टोटल संख्या 33 है, जिसकी लंबाई 3400 किलोमीटर है। और यह जो है झारखंड आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार है। सबसे लेटेस्ट डाटा यही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड की में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-33 है, उसे भी आप लोग नोट डाउन कर लें। झारखंड की जो सबसे लंबी NH है वो है NH-33।
यह कौन है? NH-33। याद रखिएगा, झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH-33 है और इसकी जो है टोटल लंबाई 333.50 किलोमीटर है और इसे झारखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। इसकी लंबाई जो है इसकी लंबाई 333.50 किलोमीटर है और इसे जो है झारखंड की जीवन रेखा भी बोला जाता है। ठीक है, झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH-33 है। सबसे लंबी कौन सी है? NH-33। इसकी लंबाई 333.50 किलोमीटर है और इसे जो है झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। इसे भी आप लोग नोट डाउन करते जाएं। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, झारखंड की सबसे लंबी जो है राष्ट्रीय राजमार्ग NH-33 है, जिसकी लंबाई 333.50 किलोमीटर है और इसे झारखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। झारखंड में अब देखते हैं हम लोग कि झारखंड में सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो वह भी NH-33 ही है। उसे भी आप लोग नोट डाउन करें, ये आप लोग लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। झारखंड के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो NH-33 है। ठीक है, तो झारखंड की सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH-33 है। यह झारखंड के 6 जिलों से गुजरती है। यह भी इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न बनेगा कि कितने जिलों से गुजरती है, तो झारखंड के 6 जिलों से गुजरती है NH-33। और किन किन जिलों से गुजरती है, तो आप लोग नाम देख लें। पहला है हजारीबाग, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है खूंटी, चौथा है सरायकेला, खरसावां, पांचवा है पूर्वी सिंहभूम, और छठा है रांची। झारखंड के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो NH-33 है, जो कि झारखंड के 6 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से गुजरती है? 6 जिलों से गुजरती है। तो कौन कौन? हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। ये 6 जिलों से जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती है। तो ये सब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट डाउन करते जाएं या स्क्रीनशॉट खींच लें। राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत एक दो और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसे मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं कि NH जैसे NH-32 और 33 है, वे सीमावर्ती जितने भी राज्य हैं, यानी सीमावर्ती राज्यों के औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने वाले राजमार्ग हैं। तो ये प्रश्न बनेगा कि औद्योगिक सीमावर्ती जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, सीमावर्ती राज्यों के जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, उन्हें जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो NH-32 और NH-33।
ये आप लोग नोट डाउन कर लें, NH32 और NH33। ये दो ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, NH32 और 33। NH32 और 33 ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग है जो सीमावर्ती राज्यों के औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। मैं फिर से लिखवा देता हूं, NH32 एवं NH33 सीमावर्ती राज्यों के औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने वाले राजमार्ग हैं। NH32 एवं NH33 सीमावर्ती राज्यों के औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने वाले राजमार्ग हैं। आप लोग नोट डाउन कर लें। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, NH33 एवं NH100 यानी 100 का विस्तार पूर्णतः झारखंड में ही स्थित है। यानी वे कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनका विस्तार सिर्फ झारखंड में ही है, तो वो है NH33 और NH100। उसे भी आप लोग नोट डाउन कर ले कि NH33 और NH100 ये दो ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनका विस्तार जो है पूर्णतः झारखंड में ही है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये दोनों फिर से नोट डाउन कर लें आप लोग। मैं फिर से बता दे रहा हूं आप लोगों को कि NH32 NH33 ये सीमावर्ती राज्यों के औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने वाले राजमार्ग हैं। इसके अलावा NH33 और NH100 ये जो है इनका विस्तार पूर्णतः झारखंड में ही है, इसके अलावा और दूसरी जगह पर नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, NH33 और NH100 का विस्तार पूर्णतः झारखंड में ही है। तो ये सारी चीजों को आप लोग नोट डाउन कर लें या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग झारखंड के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग को देख लेते हैं। जो टोटल 33 राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय राजमार्ग उसके बारे में देख लेते हैं। पहले नंबर पे है NH2 नेशनल हाईवे 2। यह जो है दिल्ली से प्रारंभ होकर कोलकाता में समाप्त हो जाता है। तो ये कहां से कहां है इसका विस्तार? दिल्ली से कोलकाता। NH2 का जो है विस्तार दिल्ली से कोलकाता है। और झारखंड में इसका विस्तार हम लोग देख लेते हैं। झारखंड में इसका विस्तार कहां तक है? चौपारण बिहार से चिरकुंडा धनबाद तक है। ये याद रखिएगा कि NH2 का जो है झारखंड में विस्तार कहां है? तो चौपारण बिहार से लेकर चिरकुंडा धनबाद तक है। और झारखंड में ये NH2 जो गुजरी है तो संबंधित जिलों को भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से जिले जो है इससे संबंधित है। हजारीबाग और चतरा ये दो जिले जो है NH2 से संबंधित है। और इसकी जो टोटल लंबाई है वह है 192.3 किलोमीटर। तो ये सब आप लोग नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट खींच लें कि झारखंड के अंतर्गत जो भी प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उसे हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है NH2 के बारे में देखें। यह इसका विस्तार जो है कैसे है? तो यह जो है दिल्ली से प्रारंभ होता है और कोलकाता में जाके ये समाप्त हो जाता है। झारखंड में NH2 का विस्तार चौपारण बिहार से चिरकुंडा धनबाद तक है। अब झारखंड में जो संबंधित जिले हैं
वे हैं हजारीबाग और चतरा। और ये NH2 की टोटल लंबाई 192.3 किलोमीटर है, 192.3 किलोमीटर। इसे नोट डाउन आप लोग कर लें। अब दूसरा नेशनल हाईवे के बारे में देख लेते हैं हम लोग, राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। NH6 यह जो है कोलकाता से स्टार्ट होके हजीरा में जाके एंड हो जाता है। तो इसका प्रारंभ कहां से है? कोलकाता से है, और यह समाप्त कहां होता है? हजीरा में। झारखंड में इसका विस्तार देखते हैं। बहाड़ागोड़ा पूर्वी सिंहभूम से बागदो पूर्वी सिंहभूम तक है इसका विस्तार। अब झारखंड के जिलों को देख लेते हैं जो NH6 से संबंधित है। तो संबंधित जिले हैं हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, और टोटल लंबाई इसकी 22.4 किलोमीटर है। तो इसकी लंबाई भी आप लोग नोट डाउन कर लें। तो अगला हम लोग देख रहे हैं NH6 के बारे में। यह जो है कोलकाता से स्टार्ट होके हजीरा में एंड हो जाता है। झारखंड में इसका विस्तार बहरागोड़ा पूर्वी सिंहभूम से बागदो पूर्वी सिंहभूम तक है। और इससे NH6 से जो संबंधित जिले हैं वे हैं हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम। और ये NH6 की टोटल लंबाई है 22.4 किलोमीटर। इसे आप लोग नोट डाउन कर लें। अगले NH की ओर बढ़ते हैं हम लोग। NH23 यह जो है चास से स्टार्ट होकर तलचर तक जाती है। ये जो NH23 है यह चास से प्रारंभ होकर तलचर सिमडेगा में एंड हो जाती है। अब झारखंड में इसका विस्तार देख लेते हैं हम लोग।
ये जो NH-23 है इसका झारखंड में विस्तार चास धनबाद से तारगा तक है। अब इससे संबंधित जिलों को हम लोग देख लेते हैं। धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, गुमला और सिमडेगा। और इसकी टोटल लंबाई जो है वह है 294.1 किलोमीटर। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए NH-23 के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो चास से प्रारंभ होकर तलचर सिमडेगा में समाप्त हो जाता है। झारखंड में इसका विस्तार चास धनबाद से तारगा तक है। ये सब आप लोग याद रखिएगा, नोट डाउन करते जाइए। और इससे NH-23 से जो संबंधित जिले हैं वे हैं धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, गुमला और सिमडेगा। और NH-23 की लंबाई है 294.1 किलोमीटर। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। अब अगले NH की ओर बढ़ते हैं हम लोग। NH-31 यह बरही से स्टार्ट होके गुवाहाटी में समाप्त हो जाता है। NH-31 जो है बरही से स्टार्ट होकर गुवाहाटी में यह समाप्त हो जाता है। अब झारखंड में इसका विस्तार देखते हैं। झारखंड में इसका विस्तार बरही, हजारीबाग से कोडरमा तक है। अब इससे संबंधित जिलों को भी हम लोग देख लेते हैं। इससे संबंधित दो ही जिले हैं, एक हजारीबाग और दूसरा कोडरमा। अब इसकी टोटल लंबाई देख लेते हैं हम लोग। सैतालीस 47 किलोमीटर। ठीक है, झारखंड में इसकी लंबाई जो है 47.7 किलोमीटर है। फिर से मैं आप लोगों को समझा देता हूं। NH-31 बरही से प्रारंभ होकर गुवाहाटी में समाप्त हो जाता है और झारखंड में NH-31 का विस्तार बरही, हजारीबाग और कोडरमा में है। ठीक है, बरही हजारीबाग से कोडरमा के बीच में है और इससे संबंधित जिले हैं हजारीबाग और कोडरमा। और NH-31 की जो लंबाई है वह है 47.7 किलोमीटर। अब हम लोग जो है अगले की NH की ओर बढ़ते हैं। NH-32 यह गोविंदपुर जमशेद से आरंभ होकर जमशेदपुर में खत्म हो जाती है।
ये जो NH32 है इसका प्रारंभ कहां से हो रहा है? गोविंदपुर से हो रहा है, और समाप्त कहां हो जा रहा है? या जमशेदपुर में हो जा रहा है। ठीक है, अब इसका विस्तार देखते हैं, झारखंड में इसका विस्तार। गोविंदपुर धनबाद से बहरागोड़ा पूर्वी सिंहभूम तक इसका विस्तार है। ठीक है, झारखंड में NH32 का विस्तार गोविंदपुर धनबाद से बहरागोड़ा पूर्वी सिंहभूम तक है। अब इससे संबंधित जिलों को देख लेते हैं हम लोग। धनबाद और पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, NH32 से संबंधित जिले जो है झारखंड के धनबाद और पूर्वी सिंहभूम है, और इसकी टोटल लंबाई जो है 93.5 किलोमीटर है। ठीक है, फिर से आप लोग देख लीजिए, ये जो NH32 है इसका स्टार्ट, यह जो है गोविंदपुर से स्टार्ट होता है और यह जमशेदपुर में जाके खत्म हो जाता है। झारखंड में इसका विस्तार गोविंदपुर धनबाद से बहरागोड़ा पूर्वी सिंहभूम तक है। इससे संबंधित जिले हैं धनबाद और पूर्वी सिंहभूम, और NH32 की जो लंबाई है वह है 93.5 किलोमीटर, 93.5 किलोमीटर। आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठा नंबर पे हम लोग देख रहे हैं NH32। यह जो है 5वें नंबर पे जो NH32 पढ़ाए थे उसका एक्सटेंशन है ये। ठीक है, NH32 का यह एक्सटेंशन है। यह जो है गोविंदपुर से प्रारंभ होकर जमशेदपुर में खत्म हो जाता है। अब इसका झारखंड में विस्तार देखते हैं। NH32 जो एक्सटेंशन है इसका झारखंड में विस्तार बंगाल सीमा से जमशेदपुर तक है। अब इससे संबंधित जिलों को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, और इससे जो NH32 के जो ये जो एक्सटेंशन है इससे संबंधित जिले हैं सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। और इसकी जो लंबाई है यह तो मेंशन नहीं है कहीं भी, मैं 2-3 बुक में देखा मैंने, कहीं भी इसकी लंबाई मेंशन नहीं है।
तो इम्पॉर्टेंट इसमें यही है कि यह जो है गोविंदपुर से प्रारंभ होकर जमशेदपुर में खत्म हो जाता है। NH-32 का जो एक्सटेंशन है यह गोविंदपुर से प्रारंभ होकर जमशेदपुर में खत्म हो जाता है और इसका झारखंड में विस्तार बंगाल सीमा से जमशेदपुर तक है। और NH-32 एक्सटेंशन से संबंधित जिले जो हैं झारखंड के वे हैं सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। NH-33 जिसके बारे में मैंने शुरू में ही बताया, झारखंड के सबसे अधिक जिलों से ये गुजरती है और साथ ही साथ सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग भी है झारखंड की है। ठीक है, यह जो है बरही से प्रारंभ होकर बहरागोड़ा में समाप्त हो जाता है। NH-33 बरही से प्रारंभ होकर बहरागोड़ा में समाप्त हो जाता है। अब इसका झारखंड में विस्तार देखते हैं। NH-33 का झारखंड में विस्तार है बरही हजारीबाग से बहरागोड़ा पूर्वी सिंहभूम तक है। ठीक है, अब इससे संबंधित जिलों को हम लोग देख लेते हैं। NH-33 से संबंधित जिले हैं हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। और इसकी जो टोटल लंबाई है वह है 333.5 किलोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छी तरह से समझिए और नोट डाउन कर लीजिए। झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH-33 है, सबसे लंबी। ये जो NH-33 है झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक, और यह सबसे अधिक जिलों से गुजरने वाली भी राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह भी आप लोग याद रखिए, सबसे अधिक ये जो NH-33 है यह
यह सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है झारखंड की, और सबसे अधिक जिलों से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग भी NH-33 ही है। यह जो है टोटल 6 जिलों से होके गुजरती है। झारखंड राज्य के टोटल 6 जिलों से यह गुजरती है। वे कौन से जिले हैं? हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं, NH-33 झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है और यह सबसे अधिक जिलों से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग भी है। टोटल 6 जिलों से होकर गुजरती है। इसका प्रारंभ बरही से होता है और यह बहाड़ागोड़ा में जाके खत्म हो जाती है। NH-33 झारखंड में इसका विस्तार बरही, हजारीबाग से बहाड़ागोड़ा, पूर्वी सिंहभूम तक है और इससे जो संबंधित 6 जिले हैं, 6 जिले हैं, वे हैं हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। और इसकी टोटल लंबाई जो है 333.5 किलोमीटर है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट खींच लें। अगले NH की ओर बढ़ते हैं हम लोग। NH-43 इसका प्रारंभ चाईबासा से होता है और यह जो है चांडिल में जाके समाप्त हो जाता है। अब इसका झारखंड में विस्तार देखते हैं। चाईबासा से चांडिल, अब इससे जो संबंधित जिले हैं वह है पश्चिमी सिंहभूम। और इसकी जो टोटल लंबाई है 64.5 किलोमीटर है। हम लोगों ने अभी NH-43 के बारे में देखा। यह जो है चाईबासा से शुरू होकर, यानी यह जो है इसका प्रारंभ जो है चाईबासा से होता है और यह चांडिल में जाके समाप्त हो जाता है। झारखंड में इसका विस्तार, NH-43 का विस्तार चाईबासा से चांडिल तक है और इससे जो संबंधित जिले हैं वह पश्चिमी सिंहभूम है और इसकी टोटल लंबाई 64.5 किलोमीटर है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लें आप लोग। अगले NH की ओर बढ़ते हैं हम लोग। NH-75 यह जो है रेणुकूट से प्रारंभ होकर रांची में समाप्त हो जाता है। ये जो NH-75 है यह रेणुकूट से प्रारंभ होता है और रांची में समाप्त हो जाता है। अब इसका झारखंड में जो है विस्तार देखते हैं।
NH75 का झारखंड में जो विस्तार है विंडमगंज गढ़वा से रांची है। आप संबंधित जिले भी देख लेते हैं। NH75 से जो संबंधित जिले हैं वे हैं गढ़वा, पलामू और लातेहार, और इसकी जो टोटल लंबाई है वह है 259 किलोमीटर। ठीक है, मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं। हम लोग अभी NH75 देख रहे हैं जो रेणुकूट से प्रारंभ होकर रांची में समाप्त हो जाता है। झारखंड में इसका विस्तार विंडमगंज गढ़वा से रांची है, और इससे जो संबंधित जिले हैं वह है गढ़वा, पलामू, लातेहार, और इसकी जो लंबाई है वह 259 किलोमीटर है। तो ये सब इंपॉर्टेंट डाटा है, इसे आप लोग नोट डाउन करते रहें। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट खींच लें, बाद में इसे नोट डाउन कर लें आप लोग। अगले एनएच की ओर बढ़ते हैं हम लोग। NH75 एक्सटेंशन। अगला जो NH है यह 75 NH का एक्सटेंशन है। यह देखते हैं कहां से कहां है। यह रांची से प्रारंभ होकर चैतगढ़ तक में समाप्त हो जाता है। रांची से प्रारंभ होता है और जैतगढ़ में खत्म हो जाता है। अब इससे जो संबंधित जिले झारखंड में इसका विस्तार पहले देख लेते हैं। रांची से चाईबासा, और इससे जो संबंधित जिले हैं उसको भी देख लेते हैं। रांची, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम। और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 203.9 किलोमीटर है। अभी हम लोग जो है NH75 के एक्सटेंशन को देख रहे हैं। यह रांची से प्रारंभ होकर जैतगढ़ में समाप्त हो जाता है। झारखंड में इसका विस्तार रांची से चाईबासा है, और इससे जो संबंधित जिले हैं रांची, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम है। और ये NH75 का जो टोटल लंबाई है वह है 203.9 किलोमीटर। आप लोग इसे नोट डाउन करें। अब हम लोग अगले NH की ओर बढ़ते हैं। NH78। यह जो है मोकामा से शुरू होता है और फड़क्का में समाप्त हो जाता है। यह जो NH78 है इसका प्रारंभ मोकामा से होता है और यह समाप्त कहां होता है तो फड़क्का में होता है। अब झारखंड में इसका विस्तार देखते हैं।
झारखंड में NH-78 का जो विस्तार है वह छत्तीसगढ़ सीमा से गुमला तक है। अब इससे संबंधित जो जिले हैं उसे भी हम लोग देख लेते हैं। NH-78 से जो संबंधित जिला है झारखंड में वह गुमला है। अब इसकी जो लंबाई है वह है 23.2 किलोमीटर। ठीक है, तो फिर से आप लोग समझ लीजिए, ये जो NH-78 है इसका प्रारंभ मोकामा से होता है और यह जो है फरक्का में समाप्त हो जाता है। झारखंड में इसका विस्तार छत्तीसगढ़ सीमा से गुमला तक है और इससे जो संबंधित जिला है, NH-78 से जो संबंधित जिला है वह है गुमला। और NH-78 की जो लंबाई है झारखंड में वह है 23.2 किलोमीटर। इसे आप लोग नोट डाउन कर लें। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप लोग, बाद में लिख लीजिएगा। अगले NH की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें बहुत सारे NH हैं, सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। NH-80 इसका जो है प्रारंभ मिर्जा चौकी से होता है और यह जो है फरक्का में जाके समाप्त हो जाता है। अब झारखंड में इसका विस्तार देख लेते हैं। झारखंड में NH-80 का जो विस्तार है वह बिहार सीमा से राजमहल तक है। अब संबंधित जिलों को भी देख लेते हैं। NH-80 से जो संबंधित जिले हैं उसे भी हम लोग देख लेते हैं। NH-80 से जो झारखंड के संबंधित जिले हैं वह है गोड्डा और साहेबगंज और इसकी जो टोटल लंबाई है 93.9 किलोमीटर है, 93.9 किलोमीटर। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग फिर से समझिए। NH-80 जो है मिर्जा चौकी से प्रारंभ होता है और यह फरक्का में जाके समाप्त हो जाता है। झारखंड में NH-80 का विस्तार जो है बिहार सीमा से राजमहल तक है और NH-80 से जो संबंधित जिले हैं वह है गोड्डा और साहेबगंज और NH-80 की जो लंबाई है वह है 93.9 किलोमीटर। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप लोग। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगले क्लास में हम लोग जो है बाकी बचे हुए NH यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग को देखेंगे और साथ ही साथ जो भी बचे हुए हैं जैसे कि जिला सड़कें, अंतर्राष्ट्रीय सड़कें और फिर राजकीय मार्ग या सड़कें, उसे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास